हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना CT1 जेईई एडवांस का पेपर। और पेपर की बात करें तो काफ़ी टफ पेपर था, पेपर 1 भी है ना। तो पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे ओवरऑल एनालाइज करेंगे फिर से एक बार लास्ट में जाकर के। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो ये आपका मॉडरेट टू इजी में ही रेट करेंगे हम। m इज इक्वल टू क्या दिया है, log 5 2 स्क्वायर। और यहां पे क्या है आपका, इसको मैं 2 log 25 सॉरी 20 है ना, log 25 प्लस log 2 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या है, ये क्वांटिटी कुछ मान लीजिए कि 2 से बड़ी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर किया गया। ठीक है, और ये क्वांटिटी अगर इसकी बात हम करें तो आप देखो ना 2.1 है ना, मान लो ये कुछ 2.1 के अप्रॉक्स है का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका 2.1 प्लस 2 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो m आपका ग्रेटर देन n है। इस तरीके का अप्रोक्सीमेशन लेके आप कर सकते हो। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में आपका log 10 5 और log 10 20 दिया हुआ है, इसको कंपेयर किया। देखिए तो इसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया पहले, log 5 बेस 10 और इंटू log 20 बेस 10, तो log 20 बेस 10, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए log 10, इसको भी कन्वर्ट कर दो 10/2 और इसको लिख लो log 10 10 इंटू 2, तो आपके पास बनेगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। यहाँ पे आप देखो तो log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, तो 1 माइनस log 2 और 1 प्लस log 2 मिलके क्या हो गया, 1 माइनस log 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी आपकी कैसी है, 1 से छोटी है। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में आपका इसी तरीके से देखिए, ये डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि m जो है आपका 1/3 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 10 का अगर आप क्यूब रूट देखें तो 2 से तो बड़ा ही आएगा, और n की बात करें तो 1/3 लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब m आपका 1/3 से छोटा है, n आपका 1/3 इटसेल्फ है। d की बात कर लेते हैं। d में आपके पास क्या दिया गया था, d को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, m को लिख सकता हूं वहां पे log 2 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर -1 3 की पावर -1 लगा करके। और n आपका क्या दिया गया था, n आपका दिया गया था log 3 2, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आपका आसान और मॉडरेट में ही रेट कर सकते हो एट मैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक इजी क्वेश्चन ही दिया गया है, फिर से इस तरीके का। हायर पावर से इनको हायर एंगल्स में कन्वर्ट करते थे, कैसे करते थे, तो इसका मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब का यूज करो, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 5/8, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 5/8। ठीक है, तो 3/4 साइन स्क्वायर 2x इज लेस देन 3/8, सो साइन स्क्वायर 2x इज लेस देन हाफ। ठीक, 20 तो नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x आपका लेस देन हाफ है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा की जगह हम चाहें तो, वैसे किस इंटरवल में हमें मार्क करना है, तो हमें पाई मतलब स्मॉल इंटरवल्स ही हैं। अगर देखा जाए मैक्सिमम तो अपन पाई टू पाई तक जा रहे हैं। चलो, तो साइन स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा लेस देन हाफ। ठीक है, तो थीटा कहां से कहां के बीच होगा, साइन थीटा आपका -1/√2 और +1/√2 के बीच में आएगा। तो अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा लेस देन हाफ है, ठीक है, तो आप कौन कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। आप पहले देखो थीटा के बारे में, तो साइन थीटा आपका कहां से कहां के बीच होगा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन हाफ, तो साइन थीटा बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो अब ऐसे सिचुएशंस में आपको देखना है कि कौन कौन सा आर्गुमेंट ऐसा है, कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसके लिए साइन 2x आपका -1/√2 से +1/√2 के बीच में एग्जिस्ट करता हो, यही चाहिए। तो आप अगर देखो पहला वाला ऑप्शन, तो 2x क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। बी ऑप्शन की बात करें 3π/8 से 5π/8, तो 2x कहां से कहां तक गया, 3π/4 से 5π/4, देख लो
कि साइन 3π/4 से 5π/4 का रीजन कैसा है। देखो साइन 3π/4 यहाँ पे और 5π/4 यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली साइन 2x कैसा है इस समय, -1/√2 + 1/√2 के बीच का है। फिर थर्ड वाले सी ऑप्शन में देखो π/4 से 3π/4, तो 2x कहां से कहां तक गया, π/2 से 3π/2, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। π/2 ये रहा, 3π/2 आपका ये रहा, तो इस समय तो हम -1 से 1 के बीच मूव करने लग गए, तो फिर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन की बात करते हैं, 7π/8 से 9π/8, तो देखो 2x कहां से कहां तक गया, 7π/4 से 9π/4, तो 7π/4 से 7π/4 ये आपका 2π है, 9π/4 यहां कहीं होगा और 7π/4 आपका यहां कहीं होगा। तो अभी भी आपका जो 2x है sin 2x उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज क्या मिल रही हैं, यही सारी हैं, -1/√2 से +1/√2 तक, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप ये आपसे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 अब देखिए ये टिपिकल जैसा एक्सप्रेशन लिखा गया समझ में आना चाहिए, ऐसा सवाल तो केस ऑफ बाउंडेडनेस में आता है। तो 2 कोसेक स्क्वायर x आपका कैसा होगा, 2 से बड़ा ही होगा, तो 2 कोसेक स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर √½ y² - y + 1 इसकी बात करना है। तो आप अंडर रूट के अंदर की क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इस क्वाड्रेटिक का सोचो कि क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक वेरी करेगी, ठीक है। अंडर रूट तो बाद में लगा लेंगे, अंदर वाली चीज उसके किस तरीके से वेरी करेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर आपसे कहा जाए ½ y² - y + 1 की मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसके -d/4a के बराबर होगी, और -d/4a कितना आएगा, तो -d का मतलब कितना है, ये आपका हो जा रहा है 1/2, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो मतलब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2, ठीक है। √1/2 हो जाएगा ना अंडर रूट लगाने पे, तो ये आपका हमेशा 1/√2 से बड़ा है, ये आपका हमेशा 2 से बड़ा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट √2 से हमेशा ये प्रोडक्ट बड़ा है। लेकिन अब हमें तो दिया गया कि लेस देन और इक्वल टू √2, तो लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता, इक्वल टू की ये चांसेस हैं, तो हमें इक्वालिटी वाला केस देखना है। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये अपना 2 अचीव करे और ये अपना 1/√2 अचीव करे। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। यहां से आप x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और ये टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारी जो x की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके लिए ये ऑल रियल वैल्यूज लेता है। तो आप देखो क्या कहा जा रहा है, मतलब इसकी रेंज आपकी -∞ से ∞ है। तो रेंज वाले सवाल आप कैसे करते थे, रेंज वाले सवाल करने के लिए हमने क्या किया था, इक्वल टू y ले लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो बन गया x² + ax + 3 = x² y + xy + ay, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x² × y - 1 प्लस x × y - a प्लस ay - 3 = 0, ठीक है। ये आपका था। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे से क्या था, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लिया वो भी, ठीक है। तो y - a का होल स्क्वायर -4 × y - 1 × ay - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y² + a² -2ay - 4 ay² - 3y - ay + 3, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन आया y² कॉमन 1 - 4a, ठीक है, -2ay यहां से, तो -y के साथ में क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे 2a, यहाँ पे 4 और 3 -12, और यहां से आपका +4a, नहीं -4, ठीक है। y के सारे कोफिशिएंट्स क्लब कर लिए, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आएगी,
तो कांस्टेंट का मतलब जिनमें y ना हो, तो एक तो a स्क्वायर है और कहां पे मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा a स्क्वायर माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर भी आ गया आपका 1 माइनस 4a वाई स्क्वायर के साथ में, और माइनस वाई क्या 1 लिया तो यहाँ से 2a बचा और प्लस 12 था तो माइनस 12 हमने लिखा और माइनस 4a, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि यहां से आंसर आपका आना चाहिए y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब y की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या लग जाएगी कि डी, मतलब ये आपका हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। आप यही चाहते हो ना कि इसका सोल्यूशन आप निकालने जाओ और आपके पास आ जाए कि y बिलोंग्स टू r, मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू। ये एक्सप्रेशन कब सही होगा, जबकि आपका d कैसा होगा, नेगेटिव हो जाए या फिर इक्वल टू 0, और लीडिंग कोफिशिएंट आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यू वांट दिस क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दिस शुड बी अपवर्ड पैराबोला एंड डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये दो कंडीशंस इस पे अप्लाई कर लो, इनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल बी फाइनल सोल्यूशन फॉर ए। ठीक है, अच्छा एक केस हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला केस, ये 1 माइनस 4a वाला, 1 माइनस 4a इक्वल टू 0, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि ये क्वाड्रेटिक ही हो, तो एक केस आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, वो क्या है, 1 माइनस 4a इक्वल टू 0 वाला। एक तो ये केस होगा और दूसरा केस 1 माइनस 4a इक्वल टू 0, जबकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, वो चीज देखनी पड़ेगी आपको, तो उसको मैं एक बार को दिखा देता हूं। ये वाला तो आप इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना। 1 माइनस 4a अगर आप 0 के बराबर लेते हो तो आपका ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, 0 हो गया। बाकी साथ में क्या बचा, माइनस वाई, ठीक है, 2a माइनस 4a मतलब माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a, 4a आप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो, 4a इक्वल टू 1, तो माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 12 प्लस ये भी 1/4 माइनस, सॉरी a आपका 1/4 था ना, तो ये 1/16 माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब a को आप 1/4 नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, ये आपका हमेशा करेक्ट तो है नहीं कि दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसलिए आप a को 1/4 नहीं लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, मतलब ये अच्छा सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल दिया गया था, लेकिन हमने जो लास्ट में प्रैक्टिस कर रखी थी वहां पे ऐसे सवाल करिए किए थे। ठीक है, तो आपसे भी होने चाहिए, ठीक है, और टाइम लेके ही हो बट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो log 3 प्लस 2 log 3 है ना, माइनस log 4। ठीक है, फिर तीसरी टर्म क्या है आपकी, आप लिख सकते हो इसको 3 log 3 माइनस 2 log 4, है ना। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है और ऐसे करके ये 10 टर्म्स तक लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास, देखिए एक log 3 2 log 3 3 log 3 ऐसे करके, देखो फर्स्ट टर्म में ये आया, सेकंड टर्म में ये आया, थर्ड टर्म में ये आया, 10th टर्म में क्या आएगा, 10 टर्म में आपका आ जाएगा 10 log 3। ठीक है, थर्ड टर्म में 3 log 3, 10 टर्म में 10 log 3 माइनस ये log 4 है, यहाँ 2 log 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 9 log 4। तो अब आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप देखो log 3 वाले टर्म से एक साइड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, अब 2 कहां तक ऐसे ही चला जाएगा 10 तक, है ना, माइनस log 4 वाले सारे टर्म से एक साइड कर लो, जो कि क्या होंगे 1 2 3 अप टू 9। ये आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 आपका अगेन एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए अल्फा प्लस बी, सबसे पहली चीज क्या नोटिस होनी चाहिए कि एक्स क्यूब की टर्म्स वगैरह गायब है, बोला गया था ये कि ऐसी चीजें आपको नोटिस होनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन डेल्टा स्क्वायर की बात की गई है। तो आपको सबसे पहले क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया माइनस डेल्टा। तो माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर, मतलब पहला रूट आपका क्या है -1/डेल्टा है, दूसरा रूट क्या है
गामा है सिमिलरली, -1/बीटा और -1/अल्फा। ठीक है, तो अब आप एक ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसके, तो अब हमें क्या सोचना है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये सब हो, वो वाली इक्वेशन आपको मार्क नहीं करनी है, क्योंकि उसने क्या रखा है ना, इट डज नॉट हैव रूट्स। तो x⁴ माइनस क्या दे रखा था, bx-3, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे, है ना। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन के बारे में सोचना है जिसके रूट्स ये सारे हों, और जो ऐसी इक्वेशन आएगी उसको मार्क नहीं करना है। तो आप देखिए, आप क्या करोगे, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। क्या करते थे, नए वाले रूट को x मान लो और अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर दो और वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो क्या बनेगा, 1/x⁴ प्लस b/x-3 = 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम लेकर के, तो 3x⁴ आ जाएगा, -bx³ -1 = 0। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा और 1/डेल्टा होंगे, -1/अल्फा, है ना। ये सभी इसके रूट्स होंगे। हमें ये वाली इक्वेशन नहीं मार्क करनी है, मतलब कि हमें डी ऑप्शन नहीं मार्क करना है, बाकी सारे मार्क करने हैं। तो आप देखिए, अगर इसमें आप क्या करते हो कि इसको लिख लेते हो sin x + sin⁵x, तो 1 + sin² आ जाएगा, = 1 - sin²x। तो आपके पास इधर इसको भी cos में बदल दो, क्योंकि cos में ही सारी टर्म्स को ले जाना है हमें। तो ये आपका बन जाएगा 2 - cos²x। ये अभी आप साइन में ही रखो, क्योंकि इसको cos में बदल नहीं सकते हो। ठीक है, 1 - sin² को भी cos²x लिख दिया। ठीक है, हमें चाहिए लेकिन साइन नहीं चाहिए था, तो आप क्या करो, इसको भी cos में बदलो। कैसे बदलोगे, √1 - cos²x ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अभी के लिए तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, sin x के लिए कई लोग कहोगे यहाँ प्लस माइनस लगना चाहिए, भाई लगा दिया। ठीक है, तो sin x की जगह पे ये लिख दिया। अभी सब cos में बदल गए हैं। अब cos में अगर हमने बदल लिया है, हमें एक्सप्रेशन भी कैसा चाहिए, cos में चाहिए। √ यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड। तो दोनों साइड आपने स्क्वायर किया, 1 - cos²x 2 + cos⁴ -4 cos²x = cos⁴ ये बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करने पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया टफ सवाल दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने फंडामेंटल्स में इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा था। ये कुछ ऐसा है ना, a³ + b³ + c³ = फंडामेंटल्स के असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन, = a + b + c का होल क्यूब। ठीक है, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके का था। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में है, वहां पे सिंपल टर्म्स थी। तो ये बराबर कब होते हैं, जबकि आपका 3a + b b + c c + a = 0 आता था। ठीक है, तो इसका मतलब आपका a + b या तो b + c या तो c + a 0 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स a + b = 0 और b + c = 0 और c + a = 0। इनमें से कुछ ना कुछ 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो आप a + b का मतलब क्या है, sin x + cos x -2, sin x + cos x -2 = 0। तो sin x + cos x आपका 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है, √2 होती है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। b + c 0 करने का मतलब क्या है कि sin x + cos x = 1। तो इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो ना, a sin θ + b cos θ = c वाला मेथड। और c + a = 0, तो c + a आपका कितना आएगा, c + a आपका सिंपल सा है 2 sin x -1 = 0। ठीक है, तो इन दोनों से आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 होंगे, मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन इन दोनों करस्पॉन्डिंग आएंगे। तो जैसे अगर आपको 0 से 2π में लिखना है, तो sin x = ½ के सोल्यूशंस कहाँ होंगे, π/6 और 5π/6, ये 2x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से sin x + cos x = 1 के लिए ये वाला आप सॉल्व करके देख लीजिए कहाँ पे एंगल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, अब अच्छा इसको भी हम टफ में ही रेट करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज पता नहीं कितने लोग ध्यान में रखे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, 2 sin θ cos θ। भी आसान सा सवाल है, 2 sin θ cos θ ये लिखा हुआ है, तो ये sin 2θ बन गया। sin 2θ मतलब थीटा कितना है आपका,
साइन एक्स बाई टू, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा साइन एक्स। और दूसरे वाले टर्म में देखें तो साइन ओवर 2 tan x बाई टू कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको भी साइन कॉस में बदल दो, 2 tan x बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन कॉस में बदलोगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपका लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस 3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखो साइन ऑफ साइन एक्स, ये कहां से कहां के बीच वेरी करेगा, -1 से 1 है ना। साइन ऑफ साइन एक्स ये कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि भाई साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली होगा, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। एक्चुअली अगर देखें तो साइन ऑफ साइन एक्स -1 से 1 तक जाएगा नहीं, ठीक है, कम ही वैल्यूज अटेन करेगा। लेकिन हमने कहा कि साइन थीटा है, इसके करस्पॉन्डिंग हम सोच लेते हैं, बल्कि आप ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कि इसको मैंने थीटा ही बोल दिया। ठीक है, इसको भी थीटा ही बोल दिया, शायद दिखने में भी आसान रहेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा -3 + 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये -1 से 1 है, और ये आपका कहां से कहां के बीच लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा मिनिमम कितना -4, मैक्सिमम कितना -2। ठीक है, ऐसा है, और +2 आपका 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -2 के बराबर, तभी तो 2 ऐड करने पे 0 बनेगा। तो -2 लाने का तरीका क्या है, देखो यार, सबसे बड़ी टर्म और ये सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे -2, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा + 2 इज इक्वल टू 0। तो यू वांट कि साइन थीटा आपका क्या हो 1 या फिर 2 तो नहीं हो सकता, तो साइन ऑफ साइन एक्स आप बेसिकली 1 के बराबर कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा भाई, साइन एक्स क्या वैल्यूज ले सकता है, π/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है। π/2 से बड़ा ही होगा ना और आगे, या फिर -3 π/2 से और छोटा ही होगा। तो साइन एक्स तो -1 से 1 के बीच ही वेरी करता था, साइन एक्स π/2 थोड़ी ना पहुंच जाएगा, साइन एक्स π/2 मतलब 1.57 लिखा है ना, तो ये 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसके कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉडरेट आसान क्वेश्चन में ही इसको रेट किया जाएगा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, x² - y² इज इक्वल टू 322,602। ठीक है, ऐसा। अब इसका इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बताया था कि x + y और x - y ऐसे दो फैक्टर्स कर लो और इधर भी फैक्टर्स लिखते जाओ। तो अब आप देखो कि आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात की गई है ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 161,301 ये हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप x + y को 2 लेते हो और x - y को इसके बराबर लेते हो, या फिर उल्टा x - y को 2 ले लेते हो, x + y को इसके बराबर ले लेते हो, तो x और y कैसे आएंगे, फ्रैक्शनल आएंगे ना। क्यों फ्रैक्शनल आएंगे, क्योंकि आप फाइनली करोगे क्या भाई, आपके पास आएगा x + y इक्वल टू समथिंग, x - y इक्वल टू समथिंग, आप इन दोनों समथिंग का ऐड करोगे तो 2x निकल आएगा। तो अगर ये एडिशन आपका ऑड रहा तब तो x कैसा होगा, फ्रैक्शनल, और अगर ये एडिशन आपका इवन रहा तब तो x आपको मिलेगा। लेकिन यहां पे दिक्कत है, यहां पे एक क्वांटिटी ऑड है और एक क्वांटिटी इवन है, तो दोनों का जब एडिशन करोगे आप तो कैसा रिजल्ट आएगा, ऑड आएगा, तो x आपको कैसा मिलेगा, फ्रैक्शनल मिलेगा, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे देखें, आगे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, इसका कोई भी फैक्टर लो, एक टर्म आपकी इवन बचेगी और दूसरी टर्म आपकी कैसी हो जाएगी, ऑड। तो इवन और ऑड का सम जब आप करोगे तो रिजल्ट ऐसा होगा, ऑड, इसलिए जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉडरेट है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या सवाल दिया गया है, sin 7 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा माइनस sin थीटा, है ना। तो इस तरीके के सवाल तो किए हुए, sin 7 थीटा प्लस sin थीटा अगर कर दें तो वहां से CD लगा करके 4 थीटा पहुंच सकते हैं, क्योंकि 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाई 2 4 हो जाएगा। तो 2 sin
4 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को आप कॉमन ले लो, साइन 4 थीटा आपका कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर cos 3 थीटा इज इक्वल टू, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग आप आंसर लिखते जाओ, ठीक है। थीटा के लिए वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे थीटा के लिए वैल्यूज क्या हो सकती हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी 0 से π/2 के बीच की। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहा जा रहा था कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनके बीच में हैव अ कॉमन रूट। तो आप बोथ रूट्स कॉमन भी हो सकते हैं और एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है। तो बोथ रूट्स कॉमन तो नहीं है क्योंकि यहाँ सम ऑफ रूट्स 11, यहाँ सम ऑफ रूट्स 14 है, तो दोनों रूट सेम नहीं हो सकते। अब एग्जैक्टली एक रूट पे आते हैं। एग्जैक्टली एक रूट के लिए आपको एक मेथड ये बताया गया था कि अगर ऐसा है, आपको दिखता है कि कैलकुलेशन ईजी ही होगी, तो आप डिफरेंस ले लो डायरेक्टली। तो दोनों का डिफरेंस लिया, आपके पास क्या आएगा 3x और यहाँ से माइनस m इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू m/3। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करवा दिया। m² / 9 - 11 m/3 और प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या दिया गया था, y² से स्टार्ट करिए। y² -2 की पावर x इंटू वाई -2 की पावर 2x + 1, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये इसमें एक ट्रिक थी कि 2 की पावर x और 2 की पावर x + 1 का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये आपको देखिए, ये आपका क्या आएगा 2 की पावर x 2 - 1, तो डिफरेंस इसका क्या होगा 2 की पावर x ही होगा। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखना है y² - y, ठीक है, जैसे फैक्टराइज करते हो सिंपल क्वाड्रेटिक को। तो ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया 2 की पावर x + 1 - 2 की पावर x इंटू वाई माइनस ये समथिंग y इंटू वाई - 2 की पावर x + 1 - 2 की पावर x कॉमन, तो y की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 की पावर x या तो 2 की पावर x + 1, ठीक। अब ये जो y की वैल्यूज आई हुई हैं, इनको आप दूसरे वाली इक्वेशन में यूज करो। तो दूसरे वाली इक्वेशन में क्या है, x² = 1 + 6 log 4, y का मतलब है 2 की पावर x, या फिर दूसरे वाले केस में y का मतलब है 2 की पावर x + 1। तो दूसरा वाला केस भी है, x² = 1 + 6 log 4, 2 की पावर में x + 1। तो यहाँ से आपका क्या क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आ गया x² = 1 + 6 log 4, ठीक है, x सामने ले आता हूँ मैं, है ना, और x इंटू हाफ, मतलब ये बेसिकली हो जाएगा आपका 3x, है ना। और यहाँ से आपका x² = 1 + 6 x + 1 आप सामने ले आइए, और log 2/4 मतलब हाफ, यहाँ से आप x निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ध्यान हो तो डिनोमिनेटर में जो बड़ी वाली टर्म दे रखी है उसके बारे में हमने दिखाया था कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्वाड्रेटिक में। इस चीज़ को हमने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में कवर किया था कि x⁻² 2018 - 2017 + 16 - 15 + 1, इसी की बात की जा रही है ना। तो हमने कहा था कि इसको 3 तरीके से देखो। एक देखो, जब x तुम्हारा निगेटिव है, जब x निगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये निगेटिव होगी लेकिन एक माइनस के साथ जुड़ के वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी आपका कैसा हो गया, माइनस के साथ मिलके पॉजिटिव हो गया, और +1। तो ये क्वांटिटी x < 0 के लिए हमेशा पॉजिटिव है। फिर अपन आते हैं x जब आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा अगर है तो अपन क्या लिख दें, ठीक है, अपन लिख लेते हैं इसको 1 + 1 तो है ही, ठीक है, जैसा लिखा गया वैसे, x की पावर 2018 - 17 पे एक ब्रैकेट लगा दो, फिर इसी तरीके से एक ब्रैकेट लगा दो 2016 - 15 पे, और बाकी 1 तो ऐड करना ही है,
तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस आपका अपन से बड़ा है, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस ब्रैकेट इज आल्सो पॉजिटिव, +1 इज आल्सो पॉजिटिव, सब कुछ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका x 1 से छोटा है, इस केस की बात करें या फिर 0 के बराबर भी ले लें, तो आप देखो इसको ऐसे देखो उल्टा, 1 माइनस एक्स की पावर 2015 प्लस x की पावर 2016 माइनस 17, तो ये तो आपका पॉजिटिव आएगा ही। फिर आपके पास चूंकि आपका बेस 1 से छोटा है, इसलिए जितनी पावर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये हमेशा एक्सप्रेशन कैसा था, थ्रू आउट पॉजिटिव ही था। ठीक है, तो चलिए आगे का इसका डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में विद दिस बैकग्राउंड कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। दैट मींस व्हाट आई मीन कि इस सब करने का लॉजिक क्या था कि उस एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा हटा सकते हैं। तो अब जब हमारे पास वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो चुकी है, तो हमारे पास इक्वेशन में एक चीज और डोमेन भी देख लो, लॉग की वजह से डोमेन पे भी रिस्ट्रिक्शन आएगी कि 2x माइनस 5 तुम्हारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x आपका कैसा है, ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, और x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। फिर आपका लॉग का आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपके लिए x² माइनस 5x प्लस 6/2 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस डोमेन वाले इंटरवल के लिए अपन देखना शुरू करते हैं कि हमें भाई जो आंसर ले आना है वो तो इसी इंटरवल से आना चाहिए ना भाई। x आपका -∞ से 2 है और यहाँ x ग्रेटर देन 5/2 है। ठीक है भाई, डोमेन के लिए क्या करना होगा, इसका और इसका, ये दोनों चीजें साथ में होल्ड करनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। तो फाइनल अगर मैं कहूं कि डोमेन क्या है, तो फाइनल डोमेन आपकी है x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास डोमेन निकल करके आ गई x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। अब 3 से इन्फिनिटी इस डोमेन के लिए अपन अगर सिर्फ देखना शुरू करें तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पे खोजने चाहिए, फिर ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि 3 या 3 से बड़े हो। भाई छोटे वाले क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या ही करना है, क्योंकि उसमें तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पे मिलेंगे, पहले वाले ब्रैकेट का मतलब e की पावर x माइनस पाई की पावर x, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है, तो वो तो आंसर में उधर तो जाना ही नहीं हमें। फिर देखो 64 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास 6 माइनस 6x 2 की पावर 6 माइनस 6x x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास वैल्यूज क्या निकल कर क्या रही, ये बन रहा है ना। तो 1 और 6 बन रहा है, तो 6 तो चलिए काम का क्रिटिकल पॉइंट है, 1 फिर से छोटा हो गया तो कोई खास दिक्कत नहीं है। फिर लॉग वाले में क्रिटिकल पॉइंट कहां से क्रिएट होगा, जब आपका आर्गुमेंट x² माइनस 5x प्लस 6/2 1 के बराबर हो जाए। तो इसने बना दिया आपका x इज इक्वल टू 4 और 1, फिर से 1 काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटा है ना, इस डोमेन में नहीं एग्जिस्ट करता। फिर आगे बढ़े, x माइनस 8 ने तो खैर क्रिटिकल पॉइंट दिया 8, और एक और डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट आया 6। ठीक है, तो आपके लिए मेनली कहां पे देखना है आपको नेचर, आपको नेचर देखना है किस पे, 4 पे, ठीक है, 6 पे, 8 पे, यहां पे मेनली हमारा चेंजेस हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इन्हीं पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में केवल 4, 6, 8। ठीक है, ये इतनी बात। अब 8 से बड़ी वैल्यू के लिए आप देख लो एक बार को साइन कि क्या आएगा, क्योंकि अपन डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना यहाँ पॉजिटिव। अच्छा, क्रॉस मार्क की भी बात है, तो 6 आपका देखो कितनी बार आ रहा है, 6 आपका एक बार यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट हुआ है और एक बार डिनोमिनेटर से भी क्रिएट हुआ है। तो 6 वाला क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स। 8 वाला क्रिटिकल पॉइंट आपका कितनी बार आ रहा है, 2019 टाइम्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड ही है। फिर 4 वाला क्रिटिकल पॉइंट कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब अपन देखें 9 पे वैल्यू कैसी होगी। तो 9 पे वैल्यू देखो कैसी आएगी, e रेज टू पावर 9 माइनस पाई रेज टू पावर 9 की पावर 13 इंटू 64 रेज टू पावर
-8 -2 रेज टू पावर, ठीक है। 9 पे अगर देखें तो log भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बेस भी आपका 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है, तो भी कैसा है, पॉजिटिव ही है। और x -9 वाली 8 वाली चीज वो भी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, नीचे पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप देखो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, यहां से आपका निगेटिव, क्योंकि e आपका 2.7 है, ये 3.14 है, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बड़ी हो जाएगी पाई की, तो ये निगेटिव हो गया, नेगेटिव की पावर 13 निगेटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव 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 सब मिलके नेगेटिव हो गए। ये भी कैसा है, तो इसको देखो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6 की पावर -8, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई ना, 1/2 की पावर 48 -1/2 की पावर 48, तो सॉरी 2 की पावर -72, तो ये बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो ओवरऑल 8 के आगे मतलब पता चला हमें नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मार्क है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका 4 से 8, अगर आप इक्वालिटी वाली चीज को भी कंसीडर कर लें, जो क्वेश्चन में हमें इक्वालिटी दे रखी है, ठीक है। तो 4 से 8 आपका आएगा, लेकिन 6 को आप नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसलिए आपको 6 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का प्रॉपरली इससे कठिन सवाल नहीं बनाया जा सकता है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 4 से लेकर के 8 एक्सेप्ट 6। तो इंटीजर्स कौन कौन से क्रिएट होंगे भाई, इंटीजर्स आपके पास 5, 6 और 7 क्रिएट होगा। डोमेन आपकी वैसे ही 3 के बाद ही स्टार्टेड थी, ठीक है। तो 3 के बाद 4 तो आपको इंक्लूड, सॉरी 4 अपना इंक्लूडेड है ना, हाँ 4, 5, 7, ठीक है। ये तीनों आपके सॉल्यूशंस होंगे जिनका सम हमें लिखना था, ठीक है। इससे यार टफ क्वेश्चंस अपन मतलब इनइक्वालिटी से नहीं देख सकते, ठीक है। टफ क्वेश्चन दिया गया है काफी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं, 15, 16 चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 का जो पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको क्वाड्रेटिक वाले असाइनमेंट्स के दौरान ये बताया भी गया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे सिमेट्रिक टाइप के एक्सप्रेशन हो, स्टार्टिंग में जैसी टर्म्स है, देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, तो लास्ट में 1, x क्यूब का 2 है, तो इधर x का 2 है, सिमेट्रिक टाइप का है, तो ऐसे में क्या करें, आप x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 प्लस 2a बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस इन दोनों को लिख रहा हूं 2ax प्लस 1 बाई एक्स और एक 1 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 बाई एक्स को t मान लें तो t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहां t कैसा है, t आपका x प्लस 1 अपॉन x है, ठीक है। और x प्लस 1 अपॉन x के लिए हमने क्या बताया था कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव अगर x है तो हमारा 2 या 2 से बड़ी होगी, अदरवाइज -2 या -2 से छोटी होगी। तो दिस गिव्स मी कि t कैसा होगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब पूछा जा रहा है 15 में एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स, इसके कैसे होने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट होने चाहिए। तो आपको पॉजिटिव रियल रूट्स चाहिए, पॉजिटिव रियल रूट्स आपको एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट, तो एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए क्या सिचुएशन होगी कि 2 आपका सॉरी t जो है वो 2 से बड़ा हो। जब t 2 से बड़ा होगा तो दैट थिंग इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स करने पे आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव x के लिए आता था ना। तो t आपका 2 या 2 से सॉरी 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के बराबर जब होगा तो x क्या आएगा, 1 आएगा, तो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट सेम हो जाएंगे, है ना। अब अपन देखते हैं कि अगर 15th क्वेश्चन की बात करें तो अपना यही मतलब है कि एटलीस्ट 1 रूट शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 सॉरी ग्रेटर देन 2। यहां से आपके पास t के सॉल्यूशंस आएंगे t1 और t2। तो आप क्या चाहते हो कि t1 या t2 में कम से कम कोई भी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा होगा तो अपने आप x जो है आपका पॉजिटिव मिल जाएगा। तो 2 से बड़ा ये हमें रूट चाहिए, एटलीस्ट 1 रूट शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 रूट का मतलब क्या हुआ, एक सिचुएशन कि एक रूट आपका 2 से बड़ा है, या फिर मैं ऐसे लिख लूं एटलीस्ट 1 रूट शुड बी ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स कि क्या नहीं होना चाहिए, बोथ रूट्स लेस देन 2,
ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करें, ये कंडीशन सॉल्व करें कि दोनों रूट्स आपके लेस देन और इक्वल टू 2 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। या फिर आप इससे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी मेथड, आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, मत करो ये सब, ठीक है। डायरेक्टली आप करना चाहो तो एटलीस्ट वन रूट शुड बी ग्रेटर देन 2। तो एग्जैक्टली वन रूट इज ग्रेटर देन 2 मतलब क्या होगा कि एक रूट 2 से छोटा है, दूसरा रूट 2 से बड़ा है, या फिर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, एटलीस्ट को एग्जैक्टली में बदल दिया। तो एग्जैक्टली एक रूट अगर आपका 2 से बड़ा है, ठीक है, मतलब इस कंडीशन की बात की जा रही है कि 2 लाइज इन बिटवीन रूट, 2 लाइज इन बिटवीन रूट का कंडीशन क्या होता है, a इंटू F2 शुड बी नेगेटिव। और यहां से क्या आएगा, यहां से आपके पास कई सारी कंडीशन आएंगी, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 2, है ना। और क्या आएगा, एक और a इंटू F2 ग्रेटर देन 0। इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों का यूनियन आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास फिर से एग्जैक्टली 2 रूट्स आर पॉजिटिव एंड 2 रूट्स आर नेगेटिव। मतलब हम चाहते हैं कि इसके जो 2 रूट्स है T1 और T2 एक पॉजिटिव वाले सेक्शन के लिए आए और एक नेगेटिव वाले सेक्शन के लिए आए, यही चाहते हैं ना अपन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम चाहते हैं कि वन रूट इज लेस देन -2, लेस देन -2 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें नेगेटिव x मिल जाएंगे, लेस देन एग्जैक्टली 2 रूट्स आर पॉजिटिव एंड 2 रूट्स आर नेगेटिव, हाँ, लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। एंड वन रूट इज लेस ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू +2, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। तो आपका ऐसी सिचुएशन है -2 से एक रूट छोटा हो और दूसरा रूट 2 से बड़ा हो, या तो एक रूट -2 हो जाए और दूसरा रूट 2 हो जाए। तो इस कंडीशन को अपन चेक कर लें। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, आप पहले तो इस कंडीशन की बात करते हैं हम, ठीक है। एक रूट आपका -2 से बड़ा है, छोटा है, और दूसरा 2 से बड़ा है, मतलब -2 लाइज इन बिटवीन रूट्स एंड 2 लाई इन बिटवीन रूट्स। तो f ऑफ -2 आप लिख दो लेस देन, सॉरी, a इंटू एफ ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू 0, a इंटू F2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू क्यों ले लिया, इक्वल टू इसके लिए ले लिया ताकि हम उस केस को भी कंसीडर कर सके कि एक रूट आपका -2 के बराबर है, ठीक है। तो आप ये दोनों कंडीशंस चाहते हो ना, तो ये दोनों कंडीशंस के लिए आप यहां से जो सोल्यूशन आए, यहां से जो सोल्यूशन आए, उनका इंटरसेक्शन ले लोगे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो 1+2 नोट्स में है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे। तो 1+2 अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा x cos y प्लस x sin y का होल क्यूब। तो 27 आ रहा है, मतलब ये 3 हो गया। और दूसरी बार आप 1 - 2 कर दो तो x cos y माइनस x sin y, ये आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। होल क्यूब हो जाते हैं ना दोनों, 1+2 और 1 - 2 से, दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग आपको x और फिर y के वैल्यूज के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो यहां से देखो 2x cos y है ना इज इक्वल टू 3 और 2x sin y डिफरेंस लिया तो 2x cos y इज इक्वल टू 4, 2x sin y इज इक्वल टू 2, है ना। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, x निकल आएगा, ठीक है। x निकल गया तो y भी निकल गया, cos y मतलब sin y, ठीक है। तो ये आपका पेपर था। अगर देखा जाए तो पेपर में शुरुआत के क्वेश्चंस तो इजी ही थे, बट आगे के क्वेश्चंस जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे टफ भी होता गया है पेपर। तो पेपर को हम मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू टफ में इसको भी रेट करेंगे। सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट थे। फर्स्ट पेपर हो सकता है कुछ लोगों को कंपैरेटिवली सेकंड का थोड़ा सा इजी लग सकता है, बट ओवरऑल पेपर का लेवल टफ था। इस पेपर में अगर कहा जाए आपके दोनों पेपर मिला करके कंबाइंड, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, तो सब कुछ कंबाइंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो आप अगर 40% स्कोर करते हो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। तो पेपर आपको काफ़ी टफ था, अच्छे से आपको एडवांस की फील आ गई होगी कि एडवांस का के लिए प्रिपरेशन का लेवल क्या होता है। उसके लिए CT1 का जो एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस, ये आपको एक अच्छा खासा आपको उस सिचुएशन से बता देता है कि आपको अभी कितने एफर्ट की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा अभी आपको एफर्ट और डालना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर पेपर का डिस्कशन यहाँ पे एंड करते हैं 1 का, पेपर 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल।